हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेल्टा ग्लैड में। दोस्तों, कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली होता है जब उसकी हर एक छोटी से छोटी इकाई और विभाग मजबूत होता है। कोई भी देश कितना मजबूत है वह उसके भौगोलिक दशा, जनसंख्या एवं शिक्षा पर निर्भर करता है। किसी भी देश का राज्य, जिला, तहसील, गांव, परिवार जितना मजबूत होगा वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा। किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई उसका गांव होता है। गांव समाज की बात करें तो यह कई परिवारों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के आसपास घर बनाकर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। गांव समाज में रहने वाला हर व्यक्ति देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि गांव में ज्यादातर रहने वाले लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते। कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, फिर भी वह उन सभी गांव के लोगों के अधिकारों को खा जाता है। इसलिए सभी को अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज अंधविश्वास, जात पात को जड़ से मिटाना होगा। अपने समाज एवं देश के लिए शिक्षित एवं मजबूत होना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकसित और शक्तिशाली होगा। इसी संदर्भ में हमने कुछ किताबों का संग्रह तैयार किया है जिसे पढ़कर आप लोग समाज के विकास और सामाजिकता पर ध्यान देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, धर्म और जातियों में हमारे देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व बटा हुआ है, लेकिन धर्म और जाति में हमारा देश नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 135 करोड़ की आबादी है जो कि कई धर्मों में बटा हुआ है। इसके उपरांत धर्म को हजारों जातियों में बांटा गया है। इतने में पेट नहीं भरा तो जातियों को हजारों उपजातियों में बांट दिया गया। कहने को तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर काम में साथ देते हैं, लेकिन जब खाने पीने की बात आती है तो छुआछूत करते हैं। अपने बच्चों के विवाह में भी धर्म और जातियां ढूंढने लगते हैं। इंसान की मानसिकता इतनी लालची है कि वह पैसे में कोई जातिवाद नहीं दिखाता, चाहे वह किसी भी जाति द्वारा दिया गया पैसा हो या किसी मुर्गा या बकरा, गाय काटने वाले का ही हो। इन्हीं सारी जातिवादी गतिविधियों, अंधविश्वास को दूर करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश नामक पुस्तक इस विषय पर आपका मार्गदर्शन करेगी। सिंबल ऑफ नॉलेज विश्वरत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित किताब है जो इस समाज की गंदगी को दूर करने का एकमात्र इलाज है। उन्होंने बताया है कि किस तरह अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग लोगों को स्वर्ग नरक का भय दिखाकर गलत कामों में फंसा कर रखते हैं। इस किताब में उन सभी बातों को बताया है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1936 में जात पात तोड़क मंडल के लिए भाषण तैयार किया था, लेकिन भाषण के बारे में पता पाकर सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस भाषण में जाति को तोड़ने के लिए बहुत ही अहम बिंदु थे जो कुछ लोगों को पसंद ही नहीं था। जिसके उपरांत उन्होंने उस भाषण को किताब का रूप दे दिया। इस किताब में बताया है कि किस तरह एक जाति सदियों से श्रेष्ठ अपने आप को बताकर 100% आरक्षण का लाभ ले रही है, पूजा पाठ करके जीता खाता है। बाबा साहब ने बताया है कि हम लोग किस तरह इस देश में जातियों को खत्म कर सकते हैं और जाति विहीन समाज का निर्माण कर सकते हैं जो समता और नैतिकता का पाठ सिखाएं। इसके लिए उन्होंने 26 बिंदुओं को दर्शाया है। यह किताब सभी वर्गों एवं जातियों के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जातियों से हर कोई परेशान है। कहीं पर जाति के नाम पर घड़ा छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है, तो कहीं पर मूंछ रखने पर, शादी में घोड़े पर बैठने पर भी गोली मार दिया जाता है। इसलिए जाति विहीन निर्माण के लिए यह किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अपने हक और अधिकारों को जानने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। साथियों, गांवों या शहर, हर जगह हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताना चाहता हूं कि जब गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उसमें कुछ प्रत्याशी होते हैं जो कि ईमानदार होते हैं, वोट मांगते हैं, फिर भी उनको वोट मिलने की संभावना कम रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई अयोग्य व्यक्ति हो, वह पैसे खर्च करके जीत जाता है और अपने ही मन में मगन मनमानी करता रहता है। कुछ ही लोग होते हैं जो गांव के लिए काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं उनका हर काम कागज पर ही खत्म हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब गांव में कॉलोनी, नाला, सरोवर, सुंदरीकरण आदि चीजों का पैसा आता है तो वह सब गमन कर लेते हैं और सारा काम कागज पर ही दिखाई देते हैं कि यहाँ पर नाला बना, सरोवर खुदा आदि चीजें दिखाते हैं। इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि भारतीय संविधान को पढ़ें और अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए और आगे चलकर हक से अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है कि संविधान में इतनी शक्ति है कि उसके आगे ब्रह्मास्त्र भी छोटा हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों एवं सभी लोगों को संविधान का ज्ञान पाठन कराया जाए और देश का नेतृत्व करने के लिए उनको हमेशा आगे प्रोत्साहित किया जाए। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सदियों से ढोते आ रहे हैं, जैसे कोई त्योहार हो गया या नित्य काम हो, हम लोग भी बिना उसकी असली वजह जाने उसको लगातार पूछते, मनाते रहते हैं और उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसी किताब है जो आपको इन सारी चीजों को बताने में मदद करेगी और जो पुरानी रूढ़िवादी सभ्यता है, त्योहार है, उसका असली कारण बताएगी। यह राजू पटेल द्वारा लिखित लकीर का फकीर नामक पुस्तक है जो हमें तर्क वितर्क करने में सहायक सिद्ध होगी। हम लोग बहुत समय से ऐसी चीजों को मनाते हैं और हर्षोल्लास करते हैं। क्या आपने सोचने कोशिश की कि क्या जो हम लोग त्योहार मनाते हैं क्या वह सही है, या फिर हम जो कारण जानते हैं किसी भी त्योहार का क्या हुआ है सही असली कारण है?
हम लोग भी उसी अनपढ़ रूढ़िवादी एवं नासमझ लोगों के साथ गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं, पुराने चीज़ों को उसी तरह समझते हैं, जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक लकीर का फ़कीर सभी को पढ़ाना चाहिए। इसमें उन सभी कारणों को बताया गया है, त्योहारों का उल्लेख किया गया है जो हमें आज तक पता नहीं है उसका असली कारण क्या है, और न ही यह कॉलेजों स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर त्योहारों को जातियों में बांट दिया गया है और त्योहारों को भी छोटा व बड़ा बना दिया गया है। दोस्तों, इन सभी किताबों को आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।